करंट अफेयर्स कर रहे हैं आज हम लोग। और पहला तो लक्ष्य है कि जनवरी से सितंबर के बीच में जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको कवर किया जाए। सुबह वाले वीडियो में भी हम लोगों ने लगभग 60 MCQ किए थे जो जनवरी से सितंबर तक के लिए था, और इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्स कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 100+ फैक्ट्स होंगे। ये अगले 5-7 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज पूरे दिन हम लोग करंट अफेयर्स को ही रिवाइज करने वाले हैं। स्टेट PCS UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। हम BPSC स्पेशल जो सीरीज चला रहे हैं इसमें डेली बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट को समझने और उससे जुड़े 500-300 मिनिमम फैक्ट्स को कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में हुआ है? तो चीन में, और भारत इसका विजेता रहा। US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये यानिक सिनर है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं तुहिन कांत पांडे। ये भारत के नए वित्त सचिव है। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेल में टोटल 29 मेडल जीता। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं रणधीर सिंह। ये एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं और ऐसा पहले भारतीय भी है जो इसके अध्यक्ष बन रहे हैं। US ओपन 2024 चैंपियंस ट्रॉफी का महिला एकल खिताब जीता है आर्याना सबालेंका ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है प्रवीण कुमार ने। ये आपको पैरालंपिक की बात हो रही है। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के प्रणालियों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ इंडिया से समझौता किया है। अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव है इनका नाम। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये ज्योति बेरवाल है। कपिल परमार जूडो में पैरालंपिक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कपिल परमार जूडो में इन्होंने जीता है पैरालंपिक पदक और इस तरह से पहले भारतीय पैरालंपिक पदक जीतने वाले एथलीट हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। अब ये कंफ्यूज कर सकता है बिहार से, इसको देख लीजिएगा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। सरकार ने साल 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 500 मिलियन टन है। भारतीय नौसेना किस देश के साथ मिलकर वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो ये फ्रांस के साथ मिलकर वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को चुना गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान और अर्जुन राम मेघवाल ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है। BCCI ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में अजय रात्रा को चुना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरिपन थंगावेलु ने पदक जीता है और ये खेल है ऊंची कूद यानी हाई जंप। इसमें इन्होंने पदक जीता है। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले से है नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। पूरे 2024 की जो 17वीं BPSC है इसमें इम्पोर्टेंट कंटेंट को प्राप्त करने के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमीत अंतिल ने जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत की रैंकिंग 40वीं रही है।
साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करने वाला देश होगा इंग्लैंड, यानी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो अगले साल होने वाला है ये इंग्लैंड में होगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है, ये थाईलैंड से है। हीरो मोटोकॉर्प ने संजय धान को अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का जो विकास पूर्वानुमान है इसको बढ़ाकर 7.0% यानी 7% किया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ये अब ग्लासगो में होने वाला है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये नई दिल्ली में होगा। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये स्पेन में हो रहा है, लियोन में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आप कमेंट में बताइएगा मुझे मनु भाकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार वर्मा जी, भी हाल ही में डीजीपी हुए हैं वो। इसके पहले सिलीगुड़ी के थे वो, ये याद रखिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं चंद्रयान मिशन के लिए। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है, तो रामनाथ कोविंद समिति है, या आप ट्रिपल स्टार में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और बहुत चर्चे में रही है ये। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पीयूष गोयल है, इन्होंने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमन ने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट मोहना सिंह है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछी हुई है पहले भी, तो ये याद रखिएगा। फ्लाइंग बुलेट्स है ना, विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। अमेजन इंडिया ने हाल ही में समीर कुमार को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की, तो ये उड़ीसा में इन्होंने की है। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये अमृत मोहन प्रसाद है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है अतिशी मार्लेना, और टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनमोल जैन ने स्वर्ण पदक जीता है। और 52 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए रवाना होंगी, तो ये INSV तारिणी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने किसके साथ मिलकर राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया, तो पहला फैक्ट, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, मंदिर जब भी चर्चे में आ रहा है ना, तो आप ये अपकमिंग एग्जाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए। सिद्धेश्वरी मंदिर है कहाँ, तो त्रिपुरा में है, और इसका उद्घाटन मणिक शाह और योगी आदित्यनाथ ने किया। मुझे नहीं लगता है कि ये नाम पूछेंगे, लेकिन हाँ, सिद्धेश्वरी मंदिर कहाँ है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना कितनी राशि दी जाएगी, तो 10,000 रुपये है। भारतीय नौसेना की कौन 2 अधिकारी INSV तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाएगी, तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A है और विलना K है, ये 2 महिलाएं हैं। और इसमें आपको ना INVS तारिणी है ये याद रखना है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाले पहली पाकिस्तानी महिला है सलीमा इम्तियाज। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिन साइन हुआ था। क्रिकेटर डुनिथ वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है और ये खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2024 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है हर्षिता समरा विक्रमा ने। देश की जो पहली नमो भारत रैपिड रेल है ये भुज और अहमदाबाद में चलाई जाएगी। ये इनके बीच चलाई जाएगी। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में रंगीन मछली नामक ऐप लॉन्च किया है। ये हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे करेंट अफेयर्स को आज पूरे दिन कवर करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी जो करेंट अफेयर्स हैं उनको भी कवर करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को आइसलैंड का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। अब अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल नजाह भारत और ओमान के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है? तो ये हरियाणा की जो विधानसभा है इसको तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से थे? तो राजनीति से थे। सीपीआईएम के प्रसिद्ध नेता थे ये। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्रोएशिया के। उत्तर प्रदेश भारत का पहला एशियन किंग वल्चर के संरक्षण वाला राज्य बना है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। हाल ही में ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आर.एस. शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो ये 15 लोग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित किया है। राजभाषा समिति के अध्यक्ष अमित शाह चुने गए हैं। और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है राजीव रंजन सिंह ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल हैं। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये भारत करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जो है ये नई दिल्ली में तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी टीसीसी का उद्घाटन किया है। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से एस जयशंकर संबोधित करेंगे। मिशेल बर्नियर ने हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मिशेल बर्नियर ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में हो रहा है। पैरालंपिक बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के इंडिविजुअल इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल नीतीश कुमार ने दिलाया। पैरालंपिक का ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रीति पाल बनी है। भारतीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण देव। वायुसेना के अगले प्रमुख बने हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। NMDC लिमिटेड राजभाषा कृति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित हुआ है।
सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो ये 15 मिनट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहे हैं बीपीएससी 70वीं के दृष्टिकोण से भी। सशस्त्र सीमा बल के नए निदेशक अमृत मोहन प्रसाद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोर्ट ब्लेयर जो हम लोग का है, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा। श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिशानायके। एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के विजेता है हयायो मियाजाकी। कुल 5 लोगों को मिला है ये। और ये हमारा लास्ट स्लाइड है अभी के वीडियो के लिए। हालांकि ऐसे इम्पोर्टेंट हम लोग कोशिश करेंगे मोर देन 500 क्वेश्चंस और आपको कवर करा दिए जाए आज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए फिल्म चुनी गई है लापता लेडीज़। भारत ने 45वें फील्ड चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन जयपुर करेगा। किसे हाल ही में NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आलोक रंजन है। और किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई है? चिरंजीवी है। इन ADB ने त्रिपुरा के 12 शहरों के लिए 530 करोड़ रुपया दिया है जल आपूर्ति योजना के लिए। अमित गर्ग राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख बने हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता बनी है रिया सिन्हा। तो ये हम लोग के आज के वीडियो में था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो में हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन